हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 4 तक कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सो डैट द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस, इसके हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसके प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया जहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना था, तो वहाँ पे हमें टी वर्टेक्स थे, तो हमने उनका क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला से उनके डिस्टेंस फाइंड आउट किया और उसको हमने प्रूफ किया था। सिमिलरली यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। और यहाँ पैरेललोग्राम का मीनिंग क्या होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, या पैरेलल उनके अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, वो पैरेललोग्राम होगा। बट वो पैरेलल कब, अगर दो साइड का जो लेंथ है अगर वो सेम है अपोजिट साइड का, तो वो क्या होते हैं, पैरेलल। तो देखते हैं उसका लेंथ कैसे निकालें। लेंथ निकालना में इसको यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो पैरेललोग्राम दिखता कैसे, पहले वो देखते हैं। तो जो पैरेललोग्राम रहता है कुछ इस तरह से दिखते, देखिए जैसे कि ये साइड है और उसके पैरेलल में ये साइड है, और ये साइड है इसके पैरेलल में ये साइड है। तो इस तरह से कुछ हमारा पैरेललोग्राम दिखता है। यहाँ पे हमें चार कोऑर्डिनेट दिए हैं, 2, -2, पॉइंट क्यू हमारे पास है 7, 3, पॉइंट आर इज 11, -1 एंड पॉइंट एस इज मतलब वर्टेक्स एक्स इज 6, -6। तो इस तरह पैरेललोग्राम दिखते हैं जहाँ पे पी एस क्यू आर के पैरेलल दिख रहा है, पी क्यू एस आर के पैरेलल दिख रहा है नहीं। हमें यहाँ पे इसको प्रूफ करना है, सो डैट मीन्स व्हाट, इसको प्रूफ करना है। तो मतलब पी क्यू का डिस्टेंस अगर एस आर का डिस्टेंस सेम आया तो ये दोनों पैरेलल होंगे, पी एस का डिस्टेंस क्यू आर के पैरेलल आएगा तो सेम आएगा, तो वो उसके पैरेलल। तो चलो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है तो इसको हम नाम दे देते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है ये x1 y1, q को हम देते हैं x2 y2, इसको देते हैं x3 y3। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना, आपको आ जाएगा x4 y4। तो पहले हम डिस्टेंस pq निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ pq इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h2 - x1, तो h2 वैल्यू के 7, तो 7 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 वैल्यू क्या है 3 और y1 का वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस ब्रैकेट में -2 और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 7 - 2 क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 + 2 हो जाएगा। 3 + 2 क्या होता है 5। तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, यस क्या होता है 25 + 25। 25 + 25 क्या होता है सर होता है ये 50। आफ्टर दिस क्या करेंगे, यस 50 का फैक्टर। तो 50 का फैक्टर करेंगे तो कैसा होगा, देखिए मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से कर रहा हूँ तो आपको समझे 50 फैक्टर कैसे। जैसे यहाँ 50 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 25 आएगा। यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होता तो 5 से डिवाइड होता तो यहाँ 5 आएगा, तो 5 1 है। तो हमने क्या 2 × 5 × 5 मतलब ये 5 के पेयर में क्या होगा, बाहर आएगा। तो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका फैक्टर क्या हुआ 2 × 5 × 5। यहाँ पे इसका सर्च 2 है तो 5 के पेयर में ये 1 पेयर बाहर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5√2। ये हमारा हुआ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू हमारे पास क्या 5√2, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 5√2। इसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ एस आर। सो डिस्टेंस ऑफ एस आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x3 - x4 स्क्वायर, x3 - x4 स्क्वायर प्लस y3 - y4 का स्क्वायर। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे क्या हो जाइए 11 - 6, so अंडर रूट ऑफ 11 - 6 का स्क्वायर प्लस y3 - y4। y3 क्या हमारे पास -1, तो -1 माइनस y4 क्या है -6, तो ब्रैकेट में हो जाएगा
-6 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 6 क्या होगा 5, तो 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -1 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 स्क्वायर, क्योंकि 6 माइनस 1 क्या होगा 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 क्या होगा 50, और 50 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिले, देखिए अभी हमने किया था 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो देखिए 5 के पेयर में बाहर आएगा तो 5√2, ये हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस ऑफ SR। यहाँ पे जब हमने PQ दिया था, इसको देते इक्वेशन नंबर 1, इसको देते इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें क्या है, SR क्या है 5√2, मतलब ये दोनों के जो डिस्टेंस क्या है सेम है। अब ये देखते हैं कि इनके डिस्टेंस सेम आते हैं या नहीं, तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ PS। सो डिस्टेंस ऑफ PS इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x4 माइनस x1 स्क्वायर ब्रैकेट x4 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 स्क्वायर, y4 माइनस y1 स्क्वायर। सो 1 बाय 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x4 का वैल्यू क्या 6 और यहाँ पे क्या 2 है, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y4 क्या -6, सो -6 माइनस y1 का वैल्यू क्या -2, तो ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस ये क्या हो जाएगा -6 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस ऑफ PS अंडर रूट ऑफ 16 प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा, यस 16 होगा। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 क्या 32। अब यहाँ पे क्या करेंगे 32 है तो इसका आप फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 32 का फैक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दो 30 है तो यहाँ पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 16 आएगा, ये 2 से डिवाइड होगा 8 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा एंड 2 1 जो, तो यहाँ पेयर क्या रहा है 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ 2। सो दिस इज इक्वल्स टू, इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ बट आपको याद रखना है कि 5 टाइम्स क्या आता है 2 आता है, हमने जस्ट किया। तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया। अब क्या करें 2 के पेयर में बाहर आएगा तो ये 2 बाहर लिए, इसके बाद ये 2 के पेयर में बाहर आएगा तो 2 और अंडर रूट ऑफ 2, सो 2 2 जब 4√2। सो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ PS हमें मिला 4√2। तो डिस्टेंस ऑफ PS यहाँ पे ये दिख रहा है तो यहाँ में आया 4√2। इसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ QR। सो डिस्टेंस ऑफ QR इक्वल टू अंडर रूट QR, तो ये डिस्टेंस है तो ये क्या होगा x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। x3 माइनस x2 स्क्वायर, x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे x3 का वैल्यू वहाँ पे 11 है और ये क्या 7, तो 11 माइनस 7 स्क्वायर प्लस
y3 क्या -1, तो -1 माइनस ये माइनस, फिर ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 11 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर -1 -3 क्या होता है -4, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 + 16, 16 + 16 क्या होता है 32, अंडर रूट ऑफ 32, तो अंडर रूट 32 का हमने फैक्टर निकाला तो क्या आया था आपको 5 × 2 आया था, तो सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे क्या करेंगे इस 2 के पेयर में यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस पेयर को यहाँ पे लिखेंगे और अंडर रूट ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4√2, so दिस इज डिस्टेंस ऑफ QR। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो इस पैरेललोग्राम है इसके सारे हम लोगों ने साइड निकाल लिए, साइड का डिस्टेंस निकाल लिया 4√2, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन इसके क्या है डिस्टेंस सेम है, थर्ड और फोर्थ इसके डिस्टेंस क्या सेम है, मीन्स व्हाट ये डिस्टेंस इसके सिमिलर है, ये डिस्टेंस इसके सिमिलर, तो इसके आगे के आंसर लिखेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 में क्या देखा PQ और SR, मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ SR, इसके डिस्टेंस के सेम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि PQ जो है पैरेलल होगा SR के, इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि 1 2 3 हमने दिया हुआ है, एंड फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ उससे क्या मिला डिस्टेंस ऑफ PS सेम है डिस्टेंस ऑफ QR के, तो देयरफॉर जो साइड PS है वो पैरेलल होगा हमारे QR के, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि PQ इसके पैरेलल में है, PS एंड QR इसके पैरेलल में, इसके अपोजिट साइड क्या है पैरेलल हो रहे हैं, तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 क्वाड्रिलेटरल PQRS, और आप बोल सकते हैं पॉइंट PQRS आर द वर्टाइसेस ऑफ quadrilateral PQRS is parallelogram, और ये भी बोल सकते हैं पॉइंट P, Q, R, S are vertices of parallelogram। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द पॉइंट ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। इसका प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, वहां पे हमें 4 वर्टेक्स दिए हुए थे और हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना था। यहाँ पे हमें 4 क्वाड्रेंट दिए हैं, 4 वर्टाइसेस दिए हैं, और यहाँ पे हमें बताना है दिस आर द वर्टाइसेस ऑफ ए रोम्बस। तो इसको कैसे करें, देखिए रोम्बस कैसे होता है, ये भी पैरेललोग्राम की तरह होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, जो रोम्बस होता है ना इसके अपोजिट पैरेलल होते हैं, एज वेल एज एक कंडीशन और ऐड होती है, इसके जो साइड होते हैं ऑल साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें वर्टेक्स A दिया -4, -7, वर्टेक्स B दिया आपको -1, -2, वर्टेक्स C दिया 8, 5 एंड वर्टेक्स D दिया हमें 5, -4। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सेम है, आपको डिस्टेंस निकालना है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, सारे डिस्टेंस क्या होंगे सेम होंगे, तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस ऑफ, पहले यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसको नाम दे देंगे, कोऑर्डिनेट को x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 एंड दिस इज y4। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको गाइड करूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। पहले आप डिस्टेंस ऑफ AB निकालोगे, डिस्टेंस ऑफ AB, तो AB के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यस x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू सब करके सॉल्व करना है।
फिर डिस्टेंस ऑफ BC निकालोगे, तो BC के लिए क्या हो जाएगा आपको x4 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 स्क्वायर। तो ये दो निकालने के बाद आप क्या करो, AD और DC भी निकालना है, तो AD निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ AD। तो AD के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर एंड द लास्ट वन आप निकालोगे DC। तो DC का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x4 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जितने डिस्टेंस है ना, ये सारे डिस्टेंस आपको सेम आएंगे। डिस्टेंस सेम आएंगे तो मीन्स वर्ड ये क्या है, रोम्बस ऑफ ABCD है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें x फाइंड आउट करना है। मीन्स वर्ड यहाँ पे जो x दिया हुआ है, यहाँ पे 2 पॉइंट का डिस्टेंस है, वो कितना 10 दिया हुआ है। तो यहाँ मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा L है जो कि क्या है x,7 और ये पॉइंट हमारा M है जो कि क्या 1,15 और ये दो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना 10 यूनिट्स है। तो इसका हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसे हम बोलेंगे x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन में डिस्टेंस बोला है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यस ऑब्वियस है कि डिस्टेंस फार्मूला। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ LM इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे LM की वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे आएगा 10 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 क्या हमारे पास 1 माइनस y1 कितना है, सॉरी x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, हमें स्क्वायर रूट दिख रहा है। तो स्क्वायर रूट दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाए, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का स्क्वायर। सो दिस इज 100 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 100 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 64। अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू निकालना। 64 को यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 क्या होता है, यस क्या होता है 36 इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, यस 6 का। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या लेंगे, टेकिंग रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू 1 माइनस एक्स। बिकॉज स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे आएगा। तो 1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया, 1 यहाँ पे है तो 6 माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ में क्या लिया 5 इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, यस -5 इधर आएगा। तो ये जो पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, एक्स का वैल्यू हमें क्या मिला -5। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज के इसका क्वेश्चन नंबर 8 रिमेनिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करो, वहाँ पे 3 वर्टेक्स दिए और आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है। मीन्स व्हाट, 3 पॉइंट दिए हैं तो एक डिस्टेंस निकालोगे एक साइड का, फिर अगेन सेकेंड साइड का और थर्ड साइड का।
तो उससे आपको क्या मिले, सारे डिस्टेंस सेम मिलेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा वहाँ पे हम ये देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 को कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में थोड़ा सा इंट्रो के लिए आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 5.2 में जो है हम 3 फार्मूले यूज करने वाले हैं, सेक्शन फार्मूला, सेकंड मिड पॉइंट फार्मूला एंड थर्ड वन इज सेंट्रोइड फार्मूला। इसके बेस पे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं इसमें किसी और टॉपिक पे डाउट है तो कमेंट से मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।